इस स्टोरी की शुरुआत में यहाँ पे मिस्टर मो चैंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक लग रहे होते हैं। और यहाँ पास वो याओ के क्लोज आते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस तरह नाटक करना बंद कर दो। याओ कहती है कि तुम हो कौन। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसका टाइम ट्रेवल हो गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मो तो उसके क्लोज आ जाता है, उसे किस करने लग जाता है, उसके क्लोज आ जाता है। बाद में तो यहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। यहाँ पे तो याओ की भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन वो भी बेवजह ही फंस गई होती है। यहाँ पे कुछ लोग गॉसिपिंग करते हुए कहते हैं कि मिस्टर मो चैंग की मैरिज तो जीजी से होनी थी ना, तो यहाँ पे ये याओ कैसे शामिल हो गई। याओ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं है। यहाँ पे जीजी भी सब कुछ देख कर कहती है कि ये कैसे हो गया। फिर बाद में दिखाया जाता है जहाँ पास याओ जो कि प्रेग्नेंट होती है और एक बेबी को बर्थ दे रही होती है। यहाँ पे याओ बताती है अपने बारे में कि उस दिन के बाद से मो चैन भी अपने काम में वापस चला गया और मैं एक ही बार में प्रेग्नेंट हो गई। और जब उसने बेबी को बर्थ दिया और वहाँ पास एक लेडी आकर याओ को बेबी को भी से ले गई और उसके पास $100 रख गई होती है। यहाँ पास याओ बताती है कि उन पैसों का मैंने यूज अपने स्टार्टअप पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया था। मैंने एक स्टॉल लगाया, पैसे बचाए और भी बहुत सारे काम किए। और इस दौरान जो कि याओ थोड़ी अगली सी होती है और उसने वेट लॉस भी किया और उसने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई होती है। मैंने जल्दी ही लगातार फोकस के साथ एक फैक्ट्री तक खोल ली थी, जो कि कपड़ों की फैक्ट्री होती है। लेकिन जब मैं बस अंदर एंटर करने वाली होती हूँ बिंदास ही एंट्री देते हुए, तभी याओ को तो पैर ही फिसल जाता है, जिससे वो सर के बल घट से गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आईज ओपन करती है, तभी उसकी अपनी लाइफ की आगे कहानी याद आ जाती है। जहाँ पास याओ कहती है मैं तो एक टॉक्सिक नॉवल में आ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, वैसे सोच ही रही होती है। तभी एक फ्लैशबैक याद करते हुए जहाँ पास उसे पता चलता है कि जहाँ पास 40 साल की एज पे ही उसका बेटा तो उसे भेड़ियों के पास छोड़ आता है और उसे बचाता तक नहीं, बस वो अपनी माला ही जपते रह जाता है। उसे बचाने तक के लिए नहीं आता, उसे ऐसे ही छोड़ देता है। याओ जो कि चिल्लाती रह जाती है। ऐसे ही उसका बेचारी का दुखद अंत हो जाता है। याओ कहती है इसका मतलब कि मेरा इतना दुखद अंत होगा, मैं उन भेड़ियों की शिकार बन जाऊंगी। इसका मतलब कि मरने से पहले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही बचे हैं। जो कहती है कि मुझे जल्दी उस कमांडर से डिवोर्स लेना होगा, मुझे अपना पीछा छुड़वाना है। इतना कहकर तो वो भागते हुए कार में वापस बैठ के वहाँ से चली जाती है। बाद में एक जगह आकर परमिशन ले रही होती है, मुझे डिवोर्स लेने के लिए बाहर जाना है दूसरी सिटी पे कमांडर से डिवोर्स देने के लिए। मैं अब और नहीं रह सकती, मुझे तो डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे सामने वाला बंदा कहता है कि फाइनली तो मैं समझ आ गया, मैं तुम्हें कब से बोल रहा था कि तुम डिवोर्स ले लो, लेकिन तुम ले ही नहीं रही थी। लेकिन तुम्हें जब अकल आ गई है तो तुम चली जाओ, डिवोर्स ले लेना जल्दी ही। दो साइड में यहाँ पे कमांडर मो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत परेशान होता है। उसके बाद जीजी आती है और कहती है कि तुम जाने वाले हो ना, है कि अगर तुम भी यहाँ से चलोगी तो बच्चों का क्या होगा। जीजी कहती है कि अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम भी घर चले चलो और उनसे मिल लेना। वैसे बोलती है। यहाँ पास एक बंदा आता है और उन्हें बताता है कि हमने सुना है कि आपकी वाइफ आने वाली है, जो कि आपसे मिलना चाहती हैं, तो वो जल्दी आ जाएंगी। बस तो मोचन बिल्कुल शॉकी हो जाता है। फिर यहाँ से मोचा से वहाँ से जाता है। तेरे तो साइड में सब खड़े सुन रहे होते, तभी यहाँ पे दो बंदों की गॉसिपिंग सुनती है, जहाँ पे बंदे कहते हैं कि हमने सुना है कि मिस्टर मो की वाइफ बहुत ज्यादा अगली है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती, बहुत गंदी दिखती है। और वैसे भी कमांडर का डिवोर्स जब हो जाएगा तो फिर वो तो जीजी के साथ ही रहेंगे, और वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो तरफ यहाँ पे याओ जो कि यहाँ पे पहुंच गई होती है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पर चारों तरफ तो उसे लोग देख कर कहते हैं कि ये तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, पता नहीं यहाँ पे ये क्या कर रही है और किसकी वाइफ है। यहाँ पे तो सबकी वाइफ ही आती है, वो उससे बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सामने से तो मोचैन भी आपको पिक करने के लिए वहां से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। कमांडर मो का फ्रेंड कहता है ये तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये लड़की तो बिल्कुल आपके टाइप की है ना बॉस। बस बोलता है। यहाँ पास फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मोचैन जो कि एक मिशन पे गया हुआ होता है, फिर वो भी वहां से चला ही जाता है। यहाँ पे आओ तो फिर वहाँ पे वापस से वो जल्दी से ही उस हॉस्टल में पहुंच जाती है। कहती है कि क्या मैं कमांडर मो से मिल सकती हूँ। यहाँ पे वो बंदा कहता है कि आप कौन। याओ कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। बंदा तो याओ को ऊपर से नीचे तक देखने लग जाता है और मन में सोचता है सभी लोगों ने तो बताया था कि मिस्टर मोचैन की वाइफ तो बहुत ज्यादा अगली है, लेकिन ये तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे सोच ही रहा होता है। जर्मो तो बिल्कुल अभी अभी कुछ टाइम पहले एक मिशन पे निकल गए हैं, वो कुछ दिनों बाद ही आएंगे। अब याओ सोचती है मैं यहाँ पे आ तो गई हूँ, कुछ टाइम तक वेट ही कर लेती हूँ। कमांडर मो का घर पूछ के चली जाती है। जैसे वो घर पे जाती है, यहाँ पास तो उसका बेटा बैठा हुआ होता है एक माला को जपते हुए, और कहती है कि तुम बिल्कुल शांत से क्यों बैठे हुए हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे तो वो बिल्कुल भी याओ से बात नहीं कर रहा होता है। याओ कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। वो तो उसका नेम तक पूछने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे तो जो कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर वो कहता है कि मेरा नाम जंग है, वो उसे बोलता है। यहाँ पास तो याओ सोचती है बच्चा तो काफी बदतमीज है, खैर मुझे तो सुधारना ही पड़ेगा अच्छे से। फिर याओ कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा थक चुकी है, तो जाओ जाकर तुम बाहर खेलो। जंग कहता है कि मैं खेलता नहीं हूँ,
यहाँ पे तो बस बिल्कुल साधु के जैसे यहाँ पे माला ही बस जप रहा होता है। तो कहते हैं कि मुझे याद है कि ये बड़े होकर साधु बनता है, फिर ये मुझे बचाने तक नहीं आता, बस खड़े माले जपता ही रहता है, खैर मुझे क्या। फिर यहाँ पे आओ तो जल्दी से उसे रूम से बाहर भगा देती है और जल्दी सुकून से लेटने लग जाती है। तब यहाँ पास लेडी आती है और यहाँ पास जंग को खाना देने लग जाती है। वो तो बिल्कुल थोड़ा सा खाना होता है जिससे पेट भी ना भरे किसी का। जंग तो कुछ नहीं बोल रहा होता है। क्या कहती है कि कैसा खाना है, तुम कैसा खाना मेरे बच्चे को दे रही हो। यहाँ पे वो लेडी कहती है कि 7 सालों से हम इन्हें यही खाना देते आ रहे हैं, तो आप इस तरह आर्गुमेंट नहीं कर सकती हैं। वो कहती है कि मैं कमांडर मो की वाइफ हूँ, तो तुम लोग मुझसे इस तरह बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे झूठे मुड़ को चिल्ला रही होती है। याओ कहती है कि मुझसे बदतमीजी बिल्कुल भी मत करिए, यही खाना खाना है तो खाइए। फिर याओ जैसे ही वो खाना टेस्ट करती है वो तो बहुत ज्यादा खराब खाना बना हुआ होता है, तो सारा का सारा खाना उगल देती है। तो एक बंदा कहता है कि आज तो लेडी ने भी खाना नहीं खाया है, तो आज इस जंग को भी खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। याओ कहती है कि किसी ने खाना नहीं खाया तो मेरे बेटे को खाना क्यों नहीं मिलेगा, उसे खाना तो जरूर ही मिलेगा। यहाँ पे बंदा कहता है कि ये बहुत टाइम के रूल्स है, आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकती, आपको नहीं होती। क्या बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं आउटसाइडर हूँ ना। वो बंदा तो कुछ नहीं बोलता। क्या कहती है कि तुम लोग कितने गंदे हो, मेरे बच्चे को भूखा रखोगे। फिर बाद में याओ जैसे ही वहां साइड से निकलती है जंग के साथ, यहाँ पास तो याओ देखती है कि डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा खाना लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे लिली भी बैठी हुई होती है। लिली एक्चुअल में जीजी की डॉटर होती है। यहाँ पास उसकी खातिरदारी तो ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। याओ कहती है कि तुम लोगों की मंथली इनकम कितनी है, कमांडर मो कितना तुम्हें पे करते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि $30। याओ कहती है कि तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा होकर भी तो मेरे बेटे को खाना तक ढंग का नहीं खिलाते, उसे पेट भर तक खाना नहीं खिलाते, और लिली ने खाना नहीं खाया तो इसका मेरे बेटे से क्या लेना देना, उसे खाना क्यों नहीं देते तुम लोग। वैसे तो बहुत ज्यादा डांट रही होती है। और यहाँ पे जैसे जैसे वो कहती है कि मेरा बच्चा भी खाना खाएगा, और यहाँ पास वो खाना ले लेके सारे डालने लग जाती है अपने में, लेकिन यहाँ पे वो लेडी तो उन्हें खाना लेने नहीं दे रही होती है, जो कि जंग की नैनी होती है। यहाँ पास ये तुम्हें प्लेट ही उठा लेती है, फिर वो जंग को खाना देती है और खुद में भी डालती है। यहाँ पे तो जंग भी स्माइल करता है। खाना खाने के बाद यहाँ पे जंग से जाने लगती है और यहाँ पे उस नैनी को वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर दोबारा तुमने मेरे बेटे को खाना वगैरह नहीं दिया या फिर उसे छीनने की कोशिश की ना, तो मैं तुमसे एक एक पैसा वसूल लूंगी, तुम याद रखना। उनके जाते साथ ही लिली तो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जल्दी से ही कमांडर मो को जल्दी से लिखो खत, ये लोग हमें बुली कर रहे हैं और उन्हें वो खत भेजवा दो। ऐसा लिली कहती है वैसा ये लोग करते हैं। बाद में तो यहाँ पे एक शॉप पे आई हुई होती है और सारा खाने वगैरह का वेजिटेबल वगैरह लेकर चली जाती है घर पे। यहाँ पे या फिर एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई, मुझे तो कुकिंग भी नहीं आती। यहाँ पे जंग कहता है कि मैं बना देता हूँ, फिर यहाँ पे वो कुकिंग करता है, फिर ये दोनों साथ में खाते हैं। यहाँ पे आओ कहती है तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। जंग कहता है कि क्या मैं बहुत बुरा हूँ। याओ कहती नहीं तो तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो मन में सोचती है इन लोगों ने मेरे बेटे को कितना ज्यादा टॉर्चर किया है, वो तो खुल के हंस तक नहीं पा रहा है, मैं तो इन्हें छोड़ूंगी नहीं। वह तो मन में सोच रही होती है। मैं तो यहाँ पे आओ भी सारा का सारा लेटर वगैरह लिख रही होती है, क्योंकि वो जंग को जैसे ही लोग उसे टॉर्चर करते थे, उसका बुरा व्यवहार करते थे, वो सब कुछ बताने के लिए कमांडर मो को लेटर लिख रही होती है। यहाँ पे उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। जंग कहते हैं कि लेटर लिखने का कोई फायदा नहीं, तब तक फादर वहाँ पे है तो लेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहुंचेगा, आप जाकर ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पास तो उस बंदे ने भी लेटर पहुंचा दिया होता है। यहाँ पे जीजी तो सब कुछ साफ साफ जाकर कमांडर मो को भिड़ा रही होती है और कहती है कि जब से यहाँ पे आपकी वाइफ गई है मेरी बेटी डॉटर लिली को बहुत ज्यादा बुली कर रही है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, वैसे उसके बारे में बहुत बुरा भला बोल रही होती है। और यहाँ पे उसे कहती है उसे खाना तक नहीं खाने दे रही है, उसे बहुत ज्यादा बुली कर रही है, रो रो कर जानबूझकर दुखड़ा सुना रही होती है। जब वो कह रहा है कि मुझे पहले पूरी बात तो पता चलने दो आखिरकार हुआ क्या है, फिर हम वहां जाकर देखते हैं। जीवन में सोचती है कि याद रखना याओ, देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ, तुम वही बस सूरत हो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वैसे सोचती है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जंग का दिखाया जाता है जो कि स्कूल से आ रहा होता है और तब यहाँ पे उसका बीपी वगैरह लो होने लग जाता है, जैसे उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होने लग जाता है। या तो उसे फौरन से कैंडी खिलाती है, बोलती है कि तुम अभी एक बच्चे हो तो खुद पे ज्यादा जोर मत दिया करो, और तुम बच्चे हो तो बीमार तो हो गए ही ना, और बड़े लोग तक बीमार होते हैं, तुम तो फिर भी बच्चे हो तो बच्चे जैसे बिहेव किया करो। तभी जंग याद करता है एक फ्लैशबैक जहाँ पास जीजू से बोल रही थी कि तुम बड़े हो गए हो और लिली बच्ची है तो तुम्हें लिली का ख्याल रखना है। मानती हूँ कि लिली तुम्हारे ही एज की है, तुमसे बड़ी है, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हारी वो सिस्टर है। तुम एक मैन हो जो कि हमेशा स्ट्रांग रहता है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। वो जानबूझकर उसे बड़ों जैसे ट्रीट कर रही होती है ताकि वो बड़ों जैसे ट्रीट करे। तब यहाँ पास वही ओल्ड अंकल आ जाते हैं और जंग को फौरन से और जंग को थोड़ा सा धक्का देते हैं, जिससे बेचारा जंग तो नीचे गिर जाता है और कहते हैं कि तुम इस तरह एक्टिंग करना बंद कर दो,
याओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। याओ के हाथ पे फिर जो आता है वही वो उस ओल्ड अंकल की तरफ फेंक देती है, जिससे उसे चोट लग गई होती है। यहाँ पास फिर वो जंग को उठा कर ले जाती है और पुलिस स्टेशन पे इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है कि वो जंग को टॉर्चर करते हैं उसके बेटे को। वो ऐसा ऐसा उनको बताती है। यहाँ पास तो पुलिस उस ओल्ड मैन को पकड़ के वहां से ले जाती है और जंग को उठाते हुए ले गई होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी रिवेंज उनसे ले लिया है, अब तुम खुश हो। जंग बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, वैसे बोल रहा होता है। फिर जंग बोलता है कि अगर डैडी नाराज हो गए तो, और जीजी आंटी भी नाराज हो गई तो फिर क्या होगा। याओ कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, अगर वो लोग नाराज होते हैं ना तो वो उन्हीं की फॉल्ट होगा, उन्हीं की गलती है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही लोग गलत तरीके से तुम्हें देख रहे हैं, तुम बिल्कुल सही हो। यहाँ पे तो जंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बाद में यहाँ पे वो लोग लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पे याओ कहती है तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ, अपने मनपसंद का खाओ। जंग तो यहाँ पे सारी डिशेस को देखकर एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पास वो राइस खा रहा होता है। तभी उसे एक डिश खानी होती है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता है। तभी वो जैसे ही अपने फादर को बोलने वाला था कि वो उसे पास कर दे, उनके पास जाने वाला था, उससे पहले ही लिली तो मिस्टर मो के पास चली जाती है और कहती है कि मुझे वो खाना है। मिस्टर मो तो फिर उसे गोद में लेके खिलाने लग जाते हैं। जंग तो बेचारा सब कुछ देखते रह जाता है। फिर यहाँ पे वो बस सूखा राइस ही खाने लग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पास तो सिटी पे मिस्टर मो पहुंच गए होते हैं और यहाँ पे जीजी भी होती है। जीजी पास तो जल्दी से दौड़ कर लिली आती है। लिली बोलती है कि मॉम वो लोग तो घर के अंदर ही पहुंच गए हैं और ओल्ड अंकल को भी जेल में डलवा दिए हैं। ये सब कुछ सुन के तो जीजी जानबूझकर याओ के खिलाफ मिस्टर मो को भिड़ाने लग जाती है और मन में सोचते हैं कि अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। बाद में मिस्टर मो तो घर पर आ गए होते हैं। याओ तो बाहर गई होती है, वो भी बस घर पे आ रही होती है। तभी वो पीछे से आती है यहाँ पास और मिस्टर मो को देखकर कहती है कि क्या मैं गलत घर पे आ गई हूँ क्या। फिर वो वहां से जाने वाली थी, तभी यहाँ पास वो पूरा रूम देखती है। फिर उसे तो यहाँ पे वही घर लगता है। मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम याओ हो। हाँ बोलती है कि क्या आप ही कमांडर मो हैं। साइड में तो कमांडर मो का असिस्टेंट जल्दी से ही उससे हाय हेलो करने लग जाता है और उससे कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, उसकी तारीफ करने लग जाता है। इससे पहले याओ मो जान के असिस्टेंट से हाथ मिला पाती, उससे पहले ही मो अपना हाथ आगे कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही जेलस हो गया होता है। फिर यहाँ पे याओ तो उन्हें पानी वगैरह तो दोनों ग्लासेस ही मो ले लेता है और असिस्टेंट को तो दे ही नहीं रहा होता है। यहाँ मन में सोचती है तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता था ना, मैंने नॉवल के अकॉर्डिंग देखा था, लेकिन ये मुझे डिवोर्स की बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो असिस्टेंट की तरफ देखती है, फिर सोचती है कि लगता है कि ये सबको बताना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी शांत रहती हूँ, बाद में बात कर लूंगी। यहाँ पे तो मो याओ से बहुत ज्यादा नर्वस हो गए होते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि याओ अगली सी होगी, लेकिन याओ जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी और पहले भी उनकी मुलाकात जब याओ से हुई थी तो उन्हें कहीं ना कहीं उससे फर्स्ट साइड लव ही हो गया था। वो कहता है कि मुझे भी कुछ काम है तो मैं बाहर का काम करवा कर आता हूँ। इधर कहकर वो तो वहां से चले ही जाता है असिस्टेंट के साथ। घर आकर असिस्टेंट तो मुझसे कहता है कि बॉस क्या आप बहक वगैरह गए हैं, क्या सेड्यूस हो गए हैं आप, जो आप जब जैसे ही सिस्टर इन लॉ को देखे थे और आपने तो मुझे पानी तक नहीं लेने दिया, क्या आप मुझे सेड्यूस हो गए हैं क्या। जो कि मिस याओ तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो ऐसे उससे बोलता है। तभी साइड से यहाँ पे जीजी आती है। जीजी सोचती है क्या मिस्टर मो ने याओ से डिवोर्स का जिक्र नहीं किया। फिर यहाँ पे उनके पास आकर कहती है कि मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। यहाँ पास फिर उसे कैबिन में ले जाती है और यहाँ पे उसके क्लोज आने लग जाती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो उसे कन्फेस ही करने लग जाती है और उसके उनके पास चिपकने लग जाती है। वो तो फौरन से उसे दूर कर देता और कहता है कि अपनी हद में रहो, मैं ऐसा कुछ तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। बाद में तो यहाँ पे आओ एक पेपर्स को लिए हुए बैठी हुई होती है, वहां पर 3-4 बंदे खड़े हुए होते हैं। तब यहाँ पे मो आता है। यहाँ पे मो से एक बंदा कहता है कि बॉस जब आपका डिवोर्स इनसे हो जाएगा तो प्लीज आप हमें बता दीजिएगा, मैं मिस याओ को डेट करना चाहता हूँ, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पास तो वो बहुत ज्यादा ही जेलस हो गया होता है। वो कहता है कि तुम लोगों के पास तो लगता है बहुत ज्यादा ही टाइम है, तो क्यों ना तुम जाकर ट्रैक के 20 बार चक्कर लगाओ, और उन्हें काम पे से भेज देता है। और याओ के पास आकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। याओ बोलती है कि ये ट्रांसफर लेटर है। तभी वहाँ पे जीजी आ जाती है। जीजी को देखकर तो याओ बिल्कुल वियर्ड सा फेस बनाती है और वहां से चली जाती है उठकर। यहाँ पास तो मो भी याओ के पीछे पीछे बिल्कुल चला ही जाता है। जीजी तो यहाँ पे सड़ा सा मुंह बनाए खड़ी रह जाती है और फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए कहती है कि भले ही तुम
या सुंदर हो गई हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, लेकिन फिर भी कमांडर मो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। फिर यहाँ पे ये लोग तो जंग को पिक करने के लिए आए हुए होते हैं स्कूल से। वो तो जंग का हाथ पकड़े हुए होता है और यह भी पकड़ी हुई होती है। जंग कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब फादर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे स्कूल से पिक करने के लिए आए हैं। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है। फिर घर आकर तो फिर ये लोग लंच बनाने लग जाते हैं। एक्चुअली इनकी एक परंपरा है कि मैन ही खाना बनाते हैं, वुमेन वगैरह खाना वगैरह नहीं बनाती, उनसे कुछ नहीं आता। और वैसे ये काफी अच्छी परंपरा होती है। फिर यहाँ पे लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। यहाँ पे याओ तो जंग को सोने के लिए भेज देती है। फिर यहाँ पे वो मिस्टर मो से बात करते हुए कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं और ये रहा डिवोर्स पेपर्स, तुम इस पे साइन कर दो। वो कहता है कि इतना इजीली डिवोर्स कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से। याओ बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कमांडर हो और एक ऑफिसर होने के नाते इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन हम पहले से रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो कुछ मंथ्स में काम हो ही जाएगा। मो तो यहाँ पे डिवोर्स को टालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि अभी जंग बहुत छोटा है तो भी हम ऐसे डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। या बोलती है कि मुझे पता है कि वो भी छोटा है और वैसे भी वो तुम्हें चूज करे तो तुम चिंता मत करो, वैसे बोलती है। इससे पहले वो आगे कुछ करता उससे पहले उसे डोर नॉक की आवाज आती है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है यहाँ पे तो जीजी भागते भागते आती है और कहती है कि लेडी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और मो को फर्स्ट पूरी पकड़ते हुए ले जाती है। या मन में सोचती है ये कितना ज्यादा बेवकूफ है और अकल से भी लगता है अंधा ही है। जब वो जीजी खुद ही डॉक्टर है तो क्या वो अपनी डॉटर को चेकअप नहीं कर सकती। खैर मुझे क्या, भाड़ में जाए लोग। फिर यहाँ पे वो लिली को एडमिट करवा कर फौरन से ही अपने हॉस्टल चला जाता है। यहाँ पास हॉस्टल में तो पूरी रात भर वो जाग रहा होता है और डिवोर्स के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं आगे क्या रिप्लाई दूं, मुझे तो उसे डिवोर्स नहीं लेना, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई है डिवोर्स के। अब मैं क्या बोलूं, मैं कैसे डिवोर्स को टालूं, वैसे सोच ही रहा होता है। बाद में आओ जब जंग के साथ जा रही होती है उसको स्कूल छोड़ने के लिए, तभी यहाँ पास वो एक लड़की एला की आवाज सुनती है। एला जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है ग्रैंड माँ उठ जाओ। एक्चुअल में उसके ग्रैंड माँ की डेथ हो गई होती है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है ग्रैंड माँ प्लीज उठ जाइए, अब मैं क्या करूंगी, मेरा आपके सिवा कोई है भी नहीं। जंग तो याओ को अंदर ही ले जाता है। याओ कहती है क्या तुम इसे जानते हो। जंग कहता है कि हाँ। जंग कहता है कि ये लड़की मुझे अच्छी लगती थी, वो लिली मुझे इसके साथ खेलने से मना कर देती थी। जुआन यहाँ पे एला को देखता है जो कि बेहोश हो गई होती है, वो उसे हॉस्पिटल की तरफ लेके जाने वाला होता है। तभी उसकी नजर याओ के ऊपर जाती है और वो याओ से कहता है कि तुम तो शॉर्टी हो ना। याओ हाँ कहती है और कहती है कि तुम्हें मुझे पहचान गए, वैसे बोलती है। यहाँ पास तो जंग भी उसके पीछे जाने लग जाता है। याओ उसे रोकते और कहती है कि पहले तुम स्कूल जाओ, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पास से तो फिर वो उसे ले जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पास असिस्टेंट भी मिस्टर मो के पास आता है और कहता है कि बॉस हमें सारा सच का पता चल चुका है, मिस याओ की कोई भी गलती नहीं थी। एक्चुअल में वो सचमुच यंग मास्टर जंग को बहुत ज्यादा परेशान करते थे और उन्हें बहुत ज्यादा बुली करते थे। यही सब कुछ देखकर मिस याओ ने तो बस स्टैंड लिया है, जंग के बचाव में उनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे अम्मो को भी सारा सच पता चल गया होता है। वो कहता है कि ये सब के बारे में क्या जीजी को पता था। असिस्टेंट बोलता है कि कुछ कह नहीं सकते, पता भी हो सकता है, देखने से तो यही लग रहा है कि उन्हें पता था सब कुछ, बस वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है कि उन्हें फौरन से यहाँ से दफा कर दो, यहाँ से भगा दो, उन्हें बाहर फेंक दो। वैसे बोलता है बाद में तो यहाँ पे दो गार्ड्स उन्हें यहाँ से बाहर फेंक रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओल्ड मैन अंकल आंट तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। तो यहाँ पे याओ आ जाती है। याओ जब जा रही होती है तभी वो आंट कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हमारी जॉब चली गई। उसे बहुत बदतमीजी करने लग जाते हैं। ये आंट तो यहाँ पे उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, उससे पहले ही याओ उसका हाथ पकड़ के उसे एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि कोई सीधी सादी सी लड़की समझने की गलती भी मत कर लेना, वरना तुम दोनों का मुंह ही तोड़ दूंगी, बदतमीज कहीं के। तो यहाँ पे याओ हॉस्पिटल में आई हुई होती है एला के बारे में सब कुछ जानने के लिए। यहाँ पे तो चुआन भी होता है और कहता है कि सिस्टर तुम कैसी हो। वो उससे अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है। एक्चुअल में वो याओ को अपनी सिस्टर ही मानता है और वो लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे याओ कहती है कि बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पे याओ उसे बताती है कि मैं मिस्टर मो से डिवोर्स लेने वाली हूँ। चुआन कहता है कि सिस्टर तुम्हें सोच समझ लेना चाहिए, मिस्टर मो भी एक अच्छे इंसान है तो तुम्हें सोच समझ के ही दिमाग से काम लेना चाहिए। फिर यहाँ पे याओ तो एला के पास आती है और कहती है कि तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भले तुम्हारी ग्रैंडमा भी इस दुनिया में नहीं रही, तुम आज से मुझे मॉम कहना, मैं तुम्हें अपनी बेटी के जैसे प्यार करूंगी, तुम चिंता मत करो। उसे बहुत अच्छी तरीके से बात करती है और उसे कहती है कि तुम अब से मेरे साथ रहना। फिर यहाँ पे चुआन तो एला को गोद में लिया हुआ होता है और उसके साथ याओ भी होती है और वो लोग काफी हंस के बात कर रहे होते हैं और सामने से तो यहाँ पे मिस्टर मो भी आ रहे होते हैं। तो कुछ गलत ही समझ लेते हैं
और बहुत ज्यादा ही जेलस हो जाते हैं। तब यहाँ पे एक बंदा आता है, उस बंदे के साथ वो चली जाती है। उसके जाते साथ ही जुआन मिस्टर मो से कहता है कि कमांडर मो, क्या आपको भी घर के अंदर चलना है हमारे साथ? मो बिल्कुल रूडली से बात करते हुए कहता है कि ये मेरा ही घर है। बेचारा जुआन तो बस देखते रह जाता है और वहां से तो वो चला जाता है याओ के पास। यहाँ पे फिर से जुआन कहता है कि ये क्या बात हुई, बड़ा अजीब बंदा है, पागल कहीं का। जो कि यहाँ पास मिस्टर मो की मॉम याओ को मिलने के लिए बुलाई थी। यहाँ पे मो सोचता है कि मॉम कहीं गुस्सा ना करे, उनका स्वभाव तो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी। फिर जैसे ही वो जाता है यहाँ पास तो मॉम याओ से बात कर रही होती हैं, कहती है क्या क्या सीन हो गया। यहाँ पे याओ ने साफ साफ क्लियर कर देती है कि जब मैं यहाँ पे रही थी तो मेरे बेटे को यहाँ पे बुली किया जाता था, तो मैं ये सब कुछ तो बिल्कुल भी नहीं सहने वाली। हम कहती है कि तुम ऐसे बोल सकती हो। याओ कहती है कि मेरा बेटा जब से यहाँ पे है तब से बस वो सूखे चावल ही खा रहा है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? उसके लिए तो खाना तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया जाता था। आप यहाँ पास होकर भी मेरे बेटे को अच्छे से देखा नहीं किसी ने, वो उसे ऐसे बोलती है। यहाँ पे वो तो बिल्कुल शौक हो जाता है कि याओ कैसे बात कर रही है। फिर ऐसे वो कहता है कि याओ जो कह रही है वो सच है, जंग को बहुत ज्यादा बुली किया है इन लोगों ने, इस वजह से हमने उसको जॉब से निकाल दिया। यहाँ पे मॉम तो काफी ज्यादा खुश होती हैं। पीछे से मो की मॉम सोचती है कि क्या मैं इनकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं भी इनका अच्छा ही चाहती हूँ। अभी अपने बेटे को देख रही है तो अच्छी बात है। तुम कितने दिन की आ चुकी हो, हमें भी अपने पोते से मिलने के लिए ले आना। यहाँ पे मो कहता है कि हम जल्दी लाएंगे। ये तो कहकर वो तो वहां से चले जाते हैं। बाद में यहाँ पे ये लोग घर पे आते हैं। यहाँ पे तो जुआन भी खाना बनाने में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जो जो चीजें भी लेता है खाना बनाने के लिए हेल्प करने के लिए, वो सारी चीजें पहले ही मिस्टर मो से छीन लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही जेलस हो गए थे। यहाँ पास तो फिर फाइनली ये लोग खाना इनका बन जाता है, फिर ये लोग खाना भी खाने लग जाते हैं। बाद में यहाँ पे एला का जब चेकअप हो रहा होता है, याओ तो फिर ध्यान से जब चेकअप देख रही होती है। यहाँ पे जुआन तो ध्यान भी नहीं देता, वो गलती से याओ के बैग पे हाथ रख देता है और उसी वक्त यहाँ पे मिस्टर मो आ जाते हैं और उनके हाथ में जो खाना था वो खाना नीचे भी गिर जाता है। यहाँ पे वो आकर डायरेक्ट जुआन को पंच मारने लग जाते और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, और बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे और बहुत ज्यादा गुस्से में बिल्कुल पोजेसिव बिहेव कर रहे होते हैं। इससे पहले वो जुआन को और ज्यादा पेट पाता, तभी यहाँ पे याओ बीच में आ जाती है। वो बीच में आता देख मिस्टर मो रुक जाता और कहते हैं कि तुम इसके लिए बीच में आ रही हो, तुम इसके बचाव के लिए बीच में आ रही हो, रास्ते से हट जाओ। यहाँ पे याओ से स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि बदतमीजी मत करो। यहाँ पे मो तो बिल्कुल गुस्से में अपने हैंड को ही वॉल पे पंच मार देता है। फिर याओ भी रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। फिर वो सोचती है मैं तो गुस्से में कुछ ज्यादा ही कर दिया, मैं क्या करूं। फिर यहाँ पे याओ कहती है तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, हमारा वैसे भी डिवोर्स होने वाला है। मो कहता है तुम डिवोर्स के लिए रेडी हो, मैं नहीं, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता। वो उसे साफ साफ क्लियर कर देता है। यहाँ पे मो गुस्से में कहता है कि उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ क्यों रखा था। क्या बोलती है मैं बस गिरने वाली थी और उसने मेरी हेल्प कर दी, तुम इतना बड़ा बखीरा क्यों बना रहे हो। वो कहता है तो फिर मैं इसका क्या मतलब समझूं, तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो। याओ कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या। जुआन कहता है कि ओ अच्छा, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ब्रदर इन लॉ, मैं तो याओ को बस सिस्टर ही मानता हूँ। उसके मुंह से सिस्टर वर्ड सुन के तो मिस्टर मो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं उसके फेस को अच्छे से रब करते हुए जहाँ पे उसे चोट लग गई होती है, और कहते हैं गलती से मार दिया, और उसे बहुत स्वीट बिहेव करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे जुआन तो एला को ले जाता है, उसकी सर्जरी थी, उसकी मेडिसिन वगैरह देने के लिए वहां से ले जाता है। यहाँ पास सिर्फ यहाँ पे याओ थी। जुआन कहता है कि मेरे हैंड पे मैंने वॉल पे मार दिया ना, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, मेडिसिन लगा दो। क्या बोलते हैं कि मैं मेडिसिन क्यों लगाऊं, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ताव चढ़े थे ना, तो जाओ खुद ही लगा लो। तो उसे बोलती है। यहाँ पे वो फिर खुद से मेडिसिन लगाने लग जाता है, लेकिन ऐसा दिखा रहा होता है कि उसे बन ही नहीं रहा है और उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। फिर यहाँ पे याओ भी उसकी आधी अधूरी पट्टी कर देती है। बाद में याओ तो यहाँ पे एला को अडॉप्ट करने के लिए अपने शहर आई हुई होती है। मिस्टर मोबिस के साथ आया होता है यहाँ पास। फिर उसे पता चलता है कि याओ की खुद की फैक्ट्री भी है जो कि वो चलाती है, वो कपड़े वगैरह डिजाइन भी करती है। वहाँ पे एक बंदी दौड़ती हुई आती है और याओ से कहती है कि मिस, जब से आप गई हैं तब से बहुत ज्यादा हमारी बिक्री में गिरावट आ चुकी है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। याओ कहती है कि बहुत टाइम से सेम ही टाइप के कपड़े बिक रहे हैं, इस वजह से कुछ न्यू डिजाइन अभी आई नहीं है। मैं नए डिजाइन मैंने बनाए थे और उसे नए नए डिजाइन देती है। अब इस डिजाइन के कपड़े वगैरह आएंगे तो फिर से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। बाद में यहाँ पे ये लोग घर पे आ गए होते हैं। याओ अपने डिजाइन बना रही होती है,
वो साइड पे बैठा हुआ होता है। यहाँ पे वो उसके डिजाइन देखते देखते ही वहीं पे सो जाती। फिर याओ यहाँ पे उसे कवर कर देती है। फिर यहाँ पे वो भी डिजाइन बनाने लग जाती है और आधी रात होते होते वो भी सो जाती है। यहाँ पे मो की आइस ओपन होती है। फिर यहाँ पे तो वो उसे उठाकर बेड पे सुला देता है और खुद फ्लोर पे सो जाता है। अरे कि मॉर्निंग में तो कमरिया कर गई होती है, उसे तो चलते तक नहीं बन रहा होता है। वहाँ पे तो एक बंदा आया हुआ होता है। ये बंदा कहता है कि आपको याओ को अच्छी तरीके से मनाना चाहिए। वो थोड़ी जिद्दी टाइप की है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, आप उसे मना लोगे। अगर आप उसे मनाना चाहते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा केयर करिए, वो मान जाएगी। वो उसे एडवाइस देता है और वहां चला जाता है। बाद में तो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह बेचने के लिए एक लड़के से बात ही कर रही होती है। साइड से तो ये सारी कुछ याओ की मम सुन लेती है और कहती है कि हम लोग अभी भी इतने ज्यादा पुअर हैं और ऐसी लाइफ जी रहे हैं और ये याओ अभी भी कितनी अच्छी तरीके से जिंदगी जी रही है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। बाद में जब सामान लॉन्च होता है यहाँ पास तो बहुत सारा सामान उठाकर वहां से ले जाती हैं। बाद में जब ये बात याओ को पता चलती है तो फिर यहाँ पे फौरन से अपनी मम के पास जाती है और कहती है कि आपको मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। और इसके साथ तो यहाँ पे मो भी होता है। यहाँ पास तो उसका ब्रदर उसे पीटने के लिए आगे आने ही वाला था। याओ कहती है कि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। आज से 7 साल पहले भी तुम लोगों ने मुझे वहां पे फंसाया था, फ्रेम किया था, और फिर भी तुम लोग को शर्म नहीं आई और फिर भी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तुम लोगों ने जानबूझ के मुझे फ्रेम करके ताकि मैं वहां जाके नौकरानी बन जाऊं और तुम लोग ऐशो आराम की जिंदगी यहाँ पे जियो। इस वजह से तुमने मुझे मो फैमिली में बेच दिया था। यहाँ पे तो मो को भी पता चल जाता है कि बस उसे फ्रेम नहीं किया गया था बल्कि याओ को भी फ्रेम किया गया था। मो सोचता है इसका मतलब कि याओ की भी कोई गलती नहीं थी, उसे भी बिल्कुल मेरी तरह ही फ्रेम किया गया था, उसका भी कोई कसूर नहीं था। यहाँ पास तो याओ का ब्रदर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। याओ तो उससे पहले कुछ बोल पाती है। यहाँ पास तो वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि हाथ पीछे, दोबारा हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, और बस देखती रह जाती है। फिर यहाँ पास ये लोग अपना सारा सामान लेके वहां से चले जाते हैं। बाद में जीजी तो यहाँ पे याओ को फंसाने की कोशिश कर रही होती है पुलिस स्टेशन में कि उसका कोई लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस वो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह चला रही है कपड़ों की। लेकिन यहाँ पे मो तो उसका लाइसेंस ले आता है और कहता है कि जो कि याओ ने बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से उसको बहुत जल्दी लाइसेंस मिल गया। दीदी तो बिल्कुल शौक ही रह जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। बाद में तो यहाँ पे लोग एक पार्टी में आए हुए होते हैं और यहाँ पे जीजी किसी को इशारा करती है जो कि याओ की ड्रिंक में कोई मेडिसिन मिला देते हैं, जिससे याओ जैसे पीती है वो काफी ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है। जीजी फिर से बोलती है कि अब मैं तुम्हारी इमेज अच्छी तरीके से खराब करूंगी। फिर बाद में याओ जब एक रूम में होती है तभी पीछे से कोई इसके आ रहा होता है, या तो उसके ऊपर कुछ वार करने वाली हुई होती है। तभी वो देखती है वो कोई और नहीं बल्कि मो होता है। फिर यहाँ पे मो को तो पता चल जाता है कि किसी ने यहाँ को जिन दे दी है। उसे ये भी पता चल जाता है कि उसे जीजी ने दिया है। यहाँ पास तो वो उसे उठा के वहां से ले जाता है और उसे ले जाते वक्त यहाँ पे जीजी देख लेती है और कहती है कि हर बार मेरा प्लान फ्लॉप हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ूंगी नहीं। वो बंदा आखिरकार कहाँ गया जिसे मैंने भेजा था। तभी से पहले वो पीछे मुड़ती यहाँ पास तो मिस्टर मो का सचिन खड़ा हुआ होता है और कहता है कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं। साइड पे एक बंदा पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे जीजी तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ याओ जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती है, वो मिस्टर मो के बाबा क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पास तो बोलती है कि तुम कौन हो, लेकिन मैं कमांडर हूँ। याओ कहती है वो बंदा तो किसी काम का नहीं है। मो तो फिर कहता है कि मैं किसी काम का नहीं। फिर यहाँ पे उसे उठा के ले जाता है। नेक्स्ट डे में मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब बस याओ को सब कुछ याद आ गया होता है। मॉर्निंग में तो साइड पे यहाँ पे वो बैठा हुआ होता है। याओ कहती है कि सब कुछ कैसे हुआ। यहाँ पे वो कहता है कि उस जीजी का असली रंग दिख गया है, ये सब कुछ उसने जानबूझ के तुम्हें फ्रेम करने के लिए किया है। बाद में मोती यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आता है जीजी से बात करने के लिए और कहता है कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो, तुमने याओ को फ्रेम करने की कोशिश क्यों की, तुमने ऐसा क्यों किया, वो ऐसे पूछता है। जीजी बोलती है क्योंकि तुम्हारी उस विलेज गर्ल से मैरिज नहीं होनी चाहिए थी, तुम दोनों की मैरिज एक्सीडेंटली हुई है और तुम दोनों का दूर दूर तक कोई मेल नहीं था, मेरी मैरिज तुमसे होनी चाहिए थी। वो कहता है कि इसने गलती की है तो सजा मिलेगी, इसे जेल में ही बंद करके रखना, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसे बोलकर तो वो वहां से चला जाता है, जैसे तो जीजी रोती ही रह जाती है। बाद में यहाँ पे तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं जो कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था, उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा होता है। फिर यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पे याओ ने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है, उससे तो चला भी नहीं जा रहा होता है
वो तो उसे घर ले आता है। तो कहती कि तुम कौन हो? वो कहता है कि फिर से तुम मुझे पहचानना भूल गई। याग उसके ऊपर आते हुए कहती है तो मुझे पसंद ही नहीं करते, इस वजह से मैं तुम्हें नजरअंदाज करती हूँ। वो कहते हैं किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? मैं तुम्हें जब से फर्स्ट टाइम देखा है, जब से मैंने तुम्हें इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम देखा है, तब से ही मैं तुम्हारे और अट्रैक्ट होने लग गया था। और जैसे जैसे हम लोगों ने एक दूसरे का टाइम स्पेंड किया है, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो उसे से बोलता है इसलिए तुम्हारे करीब आने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। वो उसे बोल रहा होता है। यह कहते हैं कि सच में तुम सच कह रहे हो? फिर यहाँ पे तो वो उसे डायरेक्ट किस ही करने लग जाती है। फिर वो भी यहाँ पे उसे किस बैक करने लग जाता है और ये लोग क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मो, याओ और उसकी पूरी फैमिली थी, वो लोग साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहता है क्या तुम मुझे, मो कहता है कि क्या तुम मुझे दूसरा चांस दोगी, हम डिवोर्स नहीं लेते हैं ना। वो ऐसे उससे बोलता है। बस तो याओ भी मान जाती है और वो दोनों ही काफी हैप्पी होते हैं। तब यहाँ पे एला और जंग कहते हैं कि जब आपने मॉम को कन्फेस कर ही दिया है कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो इसके बाद तो किस होता है ना। वैसे बोलते हैं। मो तो यहाँ पे एला के आइस पे हैंड रख लेता है और जंग पूरी तरफ को मुड़ जाता है। यहाँ पे याओ को किस करने लग जाता है। यहाँ पे तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।